तीनों बड़े प्लेनेट राहु के अंडर, राहु केतु को शैडो कहा जाता है, यानी कि सैटर्न भी राहु के नक्षत्र पर, मार्स भी राहु के नक्षत्र पर और केतु भी राहु के नक्षत्र, और तीनों अग्रेसिव, तीनों मारकुटाई और तीनों दुश्मन एक दूसरे के ट्राइंग में बैठे हैं। आने वाली दुनिया पर और पाकिस्तान पे इसके क्या असर पड़ सकते हैं, इसके पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज बात करेंगे। तीन बड़े प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे और उसके असरात के ऊपर बात करेंगे कि क्या उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, दुनिया पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि तीनों बड़े प्लैनेट्स हैं और तीनों ही एक ही नक्षत्र के ऊपर आ रहे हैं। और जिस नक्षत्र पे आ रहे हैं वो खुद बहुत बड़ा राहु, जो क्लूजन का कारक है, जो बिगिनिंग का कारक है, जो नई चीजें और टेंशन डिप्रेशन किस तरह बढ़ी उसका कारक माना जाता है। सैटर्न जो कि एक्वेरियस में बैठा हुआ है, बुर्ज दिलों में बैठा हुआ है, जो कि एयर एलिमेंट है। और सैटर्न जो है जिसका ताल्लुक जो है वो वेस्ट से है। जितने भी ये एयर एलिमेंट हैं उसको वेस्ट एलिमेंट कहा जाता है। और सैटर्न एक्वेरियस और सैटर्न का खुद भी ताल्लुक जो है वो वेस्ट से है। दूसरा घर जो है, पहला जो घर बनता है एयर का, वो है जमनाए बुर्जोजा, जहां मार्स बैठा है जो कि फायर है। और तीसरा एलिमेंट जो है वो लिब्रा बनता है जहां केतु बैठा हुआ है। यानी इन तीनों प्लैनेट्स की एक ही नक्षत्र के ऊपर बैठना, और वो भी राहु के नक्षत्र पर बैठना। यानी कि अगर हम एयर एलिमेंट की बात करें तो वेस्ट है, जमनाय की बात करें तो मरकरी जो है नॉर्थ का ताल्लुक है, और लिब्रा की बात करें तो वीनस साउथ ईस्ट का कारक है, और सैटर्न जो है वेस्ट का कारक है। यानी कि आगे जो इन एरियो में है, वेस्ट की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से और साउथ ईस्ट की तरफ से और वेस्ट की तरफ से बड़ी परेशानियां और बड़ी दहशतगर्दी और बड़ी हंगामाराई जो है वो होती हुई नज़र आती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस एरिए में आपको टेंशन, लड़ाई झगड़ा और आवाम सड़कों पर नज़र आएगी, और कुदरती आफात भी बहुत ज़्यादा होंगी, और यहाँ पर टेररिस्ट अटैक भी वो बढ़ सकते हैं। हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि यहाँ तीनों बड़े प्लैनेट, अगर हम सैटर्न को बात करें तो सैटर्न जो है आवाम से, जो लेबर तबका है उससे ताल्लुक जो है सैटर्न का है। राहु जो है वो क्लूजन है, यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, और केतु जहाँ काटता है या ख़त्म करता है वहाँ रूहानी से भी इसका ताल्लुक है। तो चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ ख़ास तौर पर जिन एरिया का वेस्ट का एरिया बताया है, नॉर्थ और साउथ ईस्ट, इन एरियो में जो है वो टेंशन काफ़ी बढ़ सकती है। और पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक भी पॉलिटिशियंस से और केतु का ताल्लुक भी इन्हीं चीज़ों, तीनों प्लैनेट एग्रेसिव है, नहस है, जिसमें केतु भी फायर है और मार्स भी फायर है, और तीनों एयर साइन में बैठे हुए हैं और उन तीनों की ट्राइंग हो रही है। तो आने वाला वक्त काफ़ी बड़ा मुश्किल है। काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे आपको वायरस देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ आपको कुदरती आफात जो है वो भी देखने को मिल सकती है इन एरियो में। और इंसानी जो है वो टेंशन, दहशतगर्दी, टेररिस्ट अटैक या आवाम के ऊपर जुल्म, और या हुकूमतों के ऊपर जो है आवाम सड़कों के ऊपर बाहर, वो आपको दिखती हुई नज़र आएगी। क्योंकि सन भी जुपिटर के साथ बैठा हुआ है जो कि पाइसिस है, और वाटर साइन में सन बैठा है। सन खुद एक फायर है और जुपिटर भी उधर ही बैठा हुआ है, जो फलक का 12वां घर है। अगर हम फलक की बात करें तो जमनाय तीसरा घर बनता है, और लिब्रा 7वां घर जिसको वेस्ट कहा जाता है, और उसके बाद जो है एक्वेरियस, वो भी एयर एलिमेंट है। अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक इन एरियो में, जो साउथ के एरिया भी हैं, वहाँ पे डिस्टर्ब और टेंशन आ सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके हुकूमत को यहाँ पर
जो एग्रेशन बढ़ रहा है, और ये अगर 28 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक है, पूरा ये कह लें कि इसमें 20-25 दिन इन्वॉल्व हैं। यहाँ अगर हुकूमत ने अपनी चीज़ों को अगर ना छोड़ा तो बहुत सी चीज़ें हुकूमत के लिए भी परेशानी का बायस बन सकती है। और दुनिया के किसी बड़े हिस्से में वाटर एलिमेंट पे, वाटर साइड पे परेशानी जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। जिससे पहले भी मैंने कहा था कि नॉर्थ के जो है, जमुना का ताल्लुक नॉर्थ से होता है, तो नॉर्थ में अक्सर ममालिक में और पाकिस्तान भी इसमें आवाम सड़कों पर और हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आम लोगों में भी थोड़ा सा एग्रेशंस, गुस्सा जो है वो बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। और आप देखेंगे रोड एक्सीडेंट्स वो भी बढ़ते नज़र आएंगे, और लड़ाई झगड़े जो है वो भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ बड़े पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। खाली यहाँ इमरान ही नहीं, हाँ और भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, और दुनिया में बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जान की ख़तरा भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकता है। और इनका ताल्लुक जमनाय, लिब्रा और एक्वेरियस से है, या जिनका नक्षत्र राहु के नक्षत्र पे है। तो क्योंकि एक नक्षत्र जो है सवाती नक्षत्र है, और एक जो है सतभिषा नक्षत्र है, और मार्स जो है, अब क्योंकि मार्स जो अब आएगा तो वो भी जो है आने वाले वक्त में इसी का नक्षत्र होगा, राहु का। तो यहाँ इतनी बड़ी जो प्लैनेटरी कंडीशंस, तीनों अग्रेसिव प्लैनेट ट्राइंग में बैठे हुए। अगर हम सैटर्न को जहाँ बैठा हुआ है उसको लग्न बनाएं तो उसके ट्राइंग में केतु आ जाएगा और मार्स आ जाएगा। यानी आने वाले वक्त में आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड, आगे रमज़ान भी, और यहाँ पर जो महंगाई का आलम होगा वो अपनी पीक के ऊपर होगा, और आवाम के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, जिसके बड़े साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी बेचैनी और परेशानी बढ़ेगी, और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हुई नज़र आएगी, जिसका रिएक्शन में गवर्नमेंट के साथ जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो ये तीनों बड़े प्लैनेट्स का ट्राइंग में आना 28 मार्च से शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्च का महीना और अप्रैल का महीना बहुत ही थ्रिल से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सन ने भी पाइसेस से निकल कर एरियस में आ जाना है, और जब ये एरियस में आएगा तो सन का ताल्लुक वैसे गवर्नमेंट है, तो यहीं पर ग्रेन भी लगना है, यानी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दोनों लगने हैं। यानी हुकूमत के लिए पाकिस्तान में और बाकी बेशतर ममालिक में हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त दिखता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ जुपिटर जो है वो पाइसेस में बैठा हुआ है, जहाँ उसकी विर्गो के ऊपर नज़र है, और कैंसर के ऊपर नज़र है, और स्कॉर्पियो के ऊपर नज़र है। यानी मार्स के घर का, एक घर का पर जुपिटर की नज़र है। जो सीक्रेट एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को बाहर मिलेगी, और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि राहु बहुत सी चीज़ों को ओपन भी कर देता है। और सतभिषा नक्षत्र भी एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ वो बस अगर करना है तो बस करना है, वो चाहे गलत है या सही है उस चीज़ को नहीं मानता, वो बस जो मिला ऑर्डर उसके ऊपर फॉलो करता है। तो आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जिस तरह पाकिस्तान में अभी एग्रेशन देखने को मिल रहा है ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि जमनाय भी दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, और केतु जो है वो बैठा हुआ है मेज़ान में, यानी कि वीनस के नक्षत्र पे, ठीक है। और सैटर्न अपने ही घर में बैठा है, लेकिन नक्षत्र जो है अब राहु का नक्षत्र है यहाँ पर। यानी मार्स यहाँ पर दुश्मन के घर में बैठा है, और मार्स का ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से, फौज से, पुलिस से, इन चीज़ों से होता है, और डॉक्टर से भी होता है। तो यहाँ आप देखेंगे बेशतर डॉक्टर्स के साथ भी जो है यहाँ पे आपको टेंशन हॉस्पिटल में नज़र आएगी। वहाँ ऑपरेशन करते हुए थोड़ी टेंशन और डिप्रेशन वो भी बढ़ेगी, जिससे लोगों का रिएक्शन भी और बाहर आ सकता है। तो यहाँ चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल, और मार्स का ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी होता है, तो कि बड़े स्पोर्ट्समैन के जो है उनके लिए भी थोड़ा ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है। और ख़ास तौर पॉलिटिशियंस के लिए कुछ अंदरूनी चीज़ें जो हैं बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो लोग हैं वहाँ काफ़ी टेंशन बढ़ सकती है। और ख़ास तौर पर जो बताया कि वेस्ट का एरिया, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट, इन एरियो में आपको जो है टेंशन जो है, और ये कुछ बड़े कुदरती आफात और लोगों में आपस में झगड़ा वगैरह वो भी बढ़ सकता है। वो ये आगे जुपिटर जो है, जो मेन प्लैनेट होता है जिसको
खुद लगन भी कहा जाता है, जुपिटर को खुद लगन कहा जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है एस्ट्रोलॉजी में नफ्स को कहा जाता है, यानी कि जीव, एक नफ्स, यानी मैं या आप, जुपिटर है। और जुपिटर भी हाउस चेंज कर रहा है, वो अपने घर से निकलकर बुर्ज हमल में, हाँ, बुर्ज हमल खुद एक बिगिनिंग का कारक है, और वहाँ राहु बैठा हुआ है जहाँ चंडाल योग भी लगेगा। तो आने वाला वक्त बड़ा ही, और जिस तरह ये मैंने बताया कि मार्च अप्रैल ये जो कंडीशन है बहुत बदलती हुई नजर आ रही, और रजीम चेंज की शुरुआत भी यहाँ से आपको होती हुई नजर आएगी। मुझे दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक पर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।